नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैकियावेली पे ये पार्ट 4 वीडियो बना रही हूँ, जो टॉपिक है विधि एवं विधि निर्माता पर विचार। तो इस टॉपिक पे आज का वीडियो बन रहा है। मैकियावेली ने शक्ति की राजनीति में विश्वास रखते हुए भी राज्य एवं समाज के जीवन में विधि के महत्व को अत्यधिक बड़ी मात्रा में स्वीकारा है, किंतु उसने मात्र नागरिक विधि को ही महत्व प्रदान किया है और इस प्रकार मध्ययुग में प्रचलित शाश्वत विधि, प्राकृतिक विधि, दैवीय विधि और परंपरागत विधि की उपेक्षा की है। मैकियावेली का मत है कि नागरिक समाज एवं राज्य की स्थापना एवं उनका संचालन केवल नागरिक विधि द्वारा ही संभव है और इसके अभाव में मात्र अव्यवस्था एवं अराजकता की स्थिति प्राप्त होती है। मैकियावेली ने ईश्वर, प्रकृति तथा जन समूह की इच्छा जैसे अमूर्त तत्व को विधि का स्रोत नहीं माना है, बल्कि वह विधि निर्माता को ही विधि का स्रोत बताता है। विधि संबंधी विचारों की विशेषता। मैकियावेली के विधि एवं विधि निर्माता संबंधी विचारों में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती है। इसके विधि संबंधी विचार उसकी मानव प्रकृति की धारणा पर आधारित है। मनुष्य एक स्वार्थी एवं कृतघ्न प्राणी है, जिसे विधि जैसे बाध्यकारी शक्ति द्वारा ही नैतिक, व्यक्तित्व एवं सद्गुणी नागरिक बनाया जा सकता है। उसने मात्र नागरिक विधि के महत्व को ही स्वीकारा है, क्योंकि केवल यही ऐसी विधि है जो अराजकता व अव्यवस्था को समाप्त करके नागरिक समाज, राज्य की स्थापना करने में समर्थ है। मैकियावेली ने केवल नागरिक समाज के संदर्भ में ही नैतिकता की अवधारणा को स्वीकारा है। इस प्रकार की नैतिकता का निर्माण विधि द्वारा ही संभव है, अतः वह विधि को नैतिकता का स्रोत मानता है। मैकियावेली ने स्वयं विधि का स्रोत विधि निर्माता को माना है। वस्तुतः उसके लिए विधि निर्माता विधि एवं नैतिकता दोनों का ही स्रोत है। यह उल्लेखनीय है कि विधि निर्माता ही शासक है। इसका सरल एवं अर्थ यह हुआ कि विधि निर्माता के रूप में शासक नागरिकों के विधिक, कानून एवं नैतिकता जीवन का नियंत्रण तो करता है, किंतु वह स्वयं किसी भी विधि एवं नैतिकता से ऊपर है, क्योंकि वही ही तो इनका स्रोत जनक है। इस प्रकार उसकी दोहरी नैतिकता का सिद्धांत उसकी विधि की धारणा पर आधारित है। शासक के गुण। मैकियावेली मूलतः एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक है और वह तत्कालीन इटली की राजनीतिक दुर्दशा से दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो और वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने, बल्कि एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। उसका विश्वास था कि इस कार्य को किसी ऐसे निरंकुश शासक द्वारा पूरा किया जा सकता है जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। अपनी कल्पना के ऐसे भावी राजा नरेश की मदद के लिए ही मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रिंस के 18वें अध्याय में उसने शासन की कला एवं संबंधित उन सिद्धांतों एवं नियमों का उल्लेख किया है जो राज्य एवं इसके हितों की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। मैकियावेली का विश्वास था कि एक महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन सिद्धांतों अथवा परामर्शों का अवश्य ही पालन किया जाएगा, अर्थात वह इन्हें एक सफल शासन के रूप में अपनाएगा। इस विषय में उसकी प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है। शक्ति का अर्जन। शासक का कर्तव्य राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना और इसकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है। यह कार्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, अतः एक सफल शासक के लिए जरूरी है कि वह शक्ति का अधिक से अधिक कार्य करे और प्राप्त शक्ति की रक्षा और विस्तार करे। प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना। मैकियावेली के समय में 3 प्रकार की सेनाओं का चलन था: राज्य की परंपरागत सेना, भाड़े की सेना तथा राष्ट्रीय सेना। प्रथम प्रकार की सेनाएं इटली के विभिन्न राज्यों में थीं। ये सेनाएं राजा एवं सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती थीं। संकट काल में जब राजा को सेना की जरूरत होती थी तो उसे अपनी सेना तो शीघ्र उपलब्ध हो जाती थी, किंतु विभिन्न सामंतों की सेनाएं शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती थीं और वे कभी कभी विश्वसनीय भी नहीं होती थीं। इस स्थिति में राजा धन व्यय करके भाड़े की सेना प्राप्त करता था, किंतु ये सेना भी विश्वसनीय सिद्ध नहीं होती थी। इस प्रकार राज्य की परंपरागत सेनाएं और भाड़े की सेनाएं किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। मैकियावेली ने इन दोनों प्रकार की सेनाओं की निंदा करते हुए राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया है। युद्ध के लिए तैयार। मैकियावेली युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है। राज्य को रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है। उसका मत है कि शांति का काल युद्ध की तैयारी का काल होता है, अतः राजा को शांति काल में भोग विलास, आलस्य और आराम से बचकर अपना ध्यान सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगातार
लगाना चाहिए ताकि आकस्मिक संकट आने पर वह राज्य की रक्षा कर सके और अनुकूल अवसर आने पर राज्य का विस्तार भी कर सके। शांति काल में लगातार सैनिक शक्ति की वृद्धि करने का लाभ यह भी है कि सामान्य जनता में अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित होती है। शांति काल नीति प्रायः शांति काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होते हैं और शासक की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा घटने लगती है। मैकियावेली के अनुसार शांति काल में शासक को प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि प्रजाजन को रोजगार मिले। इससे राजा की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है और प्रजा संतुष्ट रहती है। व्याघ्र लोमड़ी नीति का पालन शासक की एक प्रमुख समस्या उसने उग्र विरोधियों का अंत करना और उसके विरुद्ध जाने वाले षड्यंत्रों को असफल करना। मैकियावेली के अनुसार इस उद्देश्य से शासक को व्याघ्र शेर की भांति निर्भय होना चाहिए ताकि शत्रुओं का कठोरतापूर्ण अंत किया जा सके। उसे अपने विरुद्ध रचे हुए जालों से अपनी रक्षा करने के लिए लोमड़ी के समान चालाकी का भी प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली के शब्दों में जालों षड्यंत्रों को भांपने के लिए नरेश को लोमड़ी और भेड़ियों को भयभीत रखने के लिए शेर होना चाहिए। भय युक्त आचरण मैकियावेली के अनुसार प्रजाजन को प्रेम अथवा भय के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु मानव स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि वह प्रेम की तुलना से भय द्वारा अधिक अनुशासित और नियंत्रित होता है। अतः शासक को चाहिए कि वह प्रेम के स्थान पर भययुक्त आचरण करे, किंतु इसके साथ ही मैकियावेली शासक को अनुचित निर्दयता की नीति नहीं अपनाने की भी सलाह देता है, अन्यथा प्रजा भयभीत होने के साथ ही शासक से घृणा भी करने लगेगी। यह स्थिति शासक के स्थायित्व के लिए खतरनाक होगी। सद्गुणों का प्रदर्शन शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, उसे उनका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे शासक को प्रजा की श्रद्धा, भक्ति, आस्था और निष्ठा प्राप्त होती है। जब शासक वास्तव में सद्गुणी होता है तो प्रायः उसे सफलता मिलती है। मैकियावेली के अनुसार सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए शासक को स्वांग और पाखंड का सहारा लेना चाहिए। उसे स्वयं ही दयालु, धार्मिक, नैतिक, न्यायी एवं सत्यप्रिय दिखाना चाहिए, किंतु जरूरत होने पर ठीक इसके विपरीत आचरण करना चाहिए। सामान्य सदाचार का पालन यह स्वयं शासक के हित में है कि वह वासनाहीन जीवन व्यतीत करे, किंतु कम से कम उसे हमेशा सदाचार के उन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए जिनका उल्लंघन प्रजा में आक्रोश पैदा करता है। मैकियावेली के अनुसार शासक को प्रजाजन की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और उनका हरण अथवा शील भंग नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी प्रजा के धन का हरण भी नहीं होना चाहिए। प्रजा के प्रति लूट मार की नीति प्रजा में शासक के प्रति विद्वेष उत्पन्न करती है। पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति शासक को चाहिए कि वह राज्य के योग्य और गुणी जनों का समय समय पर सम्मान करे और उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधि दे, किंतु जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दंडित करना हो तो शासक को यह कार्य अपने किसी अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए ताकि शासक पर सीधा आरोप नहीं लगे और यदि जरूरत पड़े तो वह दंड को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रहे। राज्य के आर्थिक विकास में मदद शासक को स्वयं व्यापार एवं वाणिज्य के कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु उसे राज्य में इनके विकास में मदद अवश्य करना चाहिए। जब राज्य में कृषि, व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं होता है तो निर्धनता आती है और उसके कुपरिणाम शासक को भोगने पड़ते हैं। अतः उसे इन वर्गों के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। कानूनों का पालन शासकों को प्रजाजन एवं अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टता समाप्त होती है और शासक को स्थायित्व प्राप्त होता है। उसे पदाधिकारियों की भ्रष्टता एवं लापरवाही को समाप्त करने के लिए विधिक उपाय करने चाहिए। मैकियावेली ने जहाँ कठोरतापूर्वक कानूनों को लागू करने की बात कही है, वहीं उसने यह भी कहा है कि स्वयं शासक द्वारा कानूनों को प्रजाजन की संस्थाओं, परंपराओं एवं प्रथाओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रजाजन में असंतोष फैलता है। मितव्ययिता और उदारता की नीति राज्य के लिए धन की शक्ति का विशेष महत्व है, किंतु प्रजाजन अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिक शासक से उदारता की भी आशा करते हैं। अतः मैकियावेली का सुझाव है कि शासक का राजकोष छिन्न नहीं हो और राज्य की सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव ही नहीं पड़े, किंतु जब भी उसे युद्ध या लूट के द्वारा अधिक धन की प्राप्ति हो तो उसे ऐसे धन का एक बड़ा भाग प्रजा और सैनिकों में वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से राजा को यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति। मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति है, अतः शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि सदैव राज्य अथवा वे आपस में मिलकर भी उसमें अधिक शक्तिशाली नहीं बन जाए। इस उद्देश्य से प्राप्ति के लिए उसे विभिन्न पड़ोसी राज्यों में परस्पर झगड़े उत्पन्न कराते रहना चाहिए और फिर वह स्वयं उन विवादों में इस प्रकार हस्तक्षेप करते रहना चाहिए कि वे आपसी विवादों के हल के लिए उसकी मध्यस्थता स्वीकारें। जीते गए राज्य के प्रति नीति। जब शासक युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए। इस विजित राज्य की प्रजा का विश्वास एवं मित्रता प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि से जरूरी है कि शासक उस राज्य के कानूनों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धार्मिक रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं करे और प्रजा के प्रति सद्भाव एवं मित्रता की नीति का पालन करें। जनसंख्या संबंधी नीति। शासक को अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने देना चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हो। मैकियावेली ने राज्य के उत्थान एवं विस्तार में मानव शक्ति का विशेष महत्व स्वीकारा है। तो ये विधि एवं विधि निर्माता पर विचार था जो मैकियावेली ने अपना विचार, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारा है इसमें, तो नोट्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नमस्कार।